जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से मैं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य जन्म कुंडली विशेषज्ञ भोपाल मध्य प्रदेश से आपके समक्ष हूँ। दिव्य ज्ञान की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं बताने जा रहा हूँ बंधुओं कि ये तो सभी को पता है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जब कुछ लेके नहीं आए हैं तो लेके भी कुछ नहीं जाना। तो अपना लोक और परलोक सुधारने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा उज्जवल हो जाए, उनका जीवन सुखी हो जाए, तो इस संसार से जाने से पूर्व जब तक आपको असाध्य रोग ना घेरें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल शीतल मंद सुगंध, कल प्रात को जान चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, फिर अंत में होगी चला चली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में चली न चली। कोई भरोसा नहीं है जीवन का, कब क्या हो जाए। तो जैसे थोड़ा बहुत भी ज्ञान आ जाए, जब समझदारी आ जाए, आपका व्यापार नौकरी वगैरह सारी चीज़ें आजीविका स्तर होने लगे और 4 पैसे कमाने लगो, तो क्या करना, गोविंद शास्त्री की बात को याद करना प्यारे। और ये स्त्री पुरुषों सब पे लागू होता है। अगर अपना लोक परलोक सुधारना चाहते हो तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस वीडियो को एक नहीं 1000 बार देखना और अपने नातेदार रिश्तेदारों को जरूर इसकी लिंक भेजना और उनको भी बोलना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो जीवन का अंत आने के पूर्व मैं जो वस्तुएं बता रहा हूं, इनका दान अवश्य करें। एक साथ ना करें, जैसे जैसे आपका बजट बनता जाए, जैसी संपन्नता बढ़ते जाए, वैसा काम करते जाओ, लेकिन करना जरूर है। कोई वस्तु छूट ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या करना है, अन्नदान करना है। अन्नदान कई प्रकार के होते हैं। एक भंडारा भी करवा करके गरीबों को भोजन वितरण करवा दिया जाता है, एक अन्नदान होता है। और एक अन्नदान होता है जब अपने माता पिता या कोई परिजन समाप्त हो जाता है, त्रयोदशी संस्कार करते हैं, तो हम ब्राह्मण देवता को अन्नदान करते हैं। एक अन्नदान वो होता है जो अमास पूर्णिमा के दिन हम ब्राह्मणों को सीधा सामान देते हैं मंदिरों में। तो अन्नदान आपको करना है, आप समझ लो, आपको जिस रूप में भी करना है। लेकिन अन्नदान अगर करते हैं और आप किसी ब्राह्मण परिवार को अन्नदान देना चाहते हैं तो 1 वर्ष का अन्नदान का शास्त्रों में लिखा है, कम से कम 1 वर्ष का देना है। और उतना नहीं दे पाते, सक्षम नहीं हो, तो महीने भर का दे दो। महीने भर का नहीं दे पाते तो सप्ताह भर का दे दो। सप्ताह भर का नहीं दे पाते तो 1 दिन का दे दो। अन्नदान करना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ दान है। और अन्नदान के बाद है स्वर्णदान, सोने का दान करना है। अगर आप सक्षम हैं तो जरूर करें, सक्षम नहीं है तो मत करो। सक्षम हो तो कम से कम 1.25 तोला सोने की मुद्रिका, स्वर्ण सोने की चेन, भगवान विष्णु को सोने की मूर्ति बनवा करके आप किसी कर्मकांडी योग्य ब्राह्मण को दें। स्वर्णदान जरूर, इससे सुख और समृद्धि तो मिलेगी लोक परलोक में, और अगला जो जन्म होगा तो आभूषणों से अलंकृत रहोगे हमेशा के लिए। वस्त्र दान करें ब्राह्मणों को, कन्याओं को और गरीबों को। ब्राह्मणों को नए वस्त्र आपको दान करना है, धोती कुर्ता अंगूछा टोपी ब्राह्मणों को। कन्याओं के लिए जो वस्त्र कन्याएं धारण करती हैं, लहंगा चुन्नी वगैरह, उनको दान करें, बहन बेटियों को दान करें। और गरीबों को भी वस्त्र दान करें। गरीबों को फटे पुराने वस्त्र नहीं देना चाहिए। कुछ लोग जो फटे हो जाते हैं, कंडम हो जाते हैं, वो देते हैं। वो तो हैं उनके पास, जब तो वो गरीब हैं। कभी तीज त्योहार, दिवाली, होली, कभी उनको वर्ष नया वर्ष आए, नए कपड़े उनको दिया करो।
उनकी दुआएं देखना क्या करेंगे आपके लिए। तो मैं नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता अपने यजमानों को आप गरीब को भी दो तो नए वस्त्र देना, पुराने नहीं, फटे नहीं। वो तो गंदे संदे मेले कुचेले हैं, वो फेंक देगा। वो वस्त्र दो जो वो धारण कर सके। रक्तदान करें। किसी को खून की आवश्यकता है, अस्पताल में भर्ती है, और अगर आपका ग्रुप उससे मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है तो आप रक्तदान जरूर करें। शासकीय अस्पतालों में रक्तदान के शिविर लगते हैं, आप वहां जाकर के रक्तदान समय समय पे करते रहें। भूमि दान करना है आपको, जमीन का दान करना है। किसको करना है? जिस ब्राह्मण के पास जमीन ना हो, जिसका घर ना हो, उस ब्राह्मण को दान करें। जमीन का दान जरूर करें। और जमीन का दान कहाँ कहाँ करना है आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपके पास जमीन ज़्यादा है तो जमीन मंदिर के लिए दान कर दें, धर्मशाला के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, गौशाला के लिए, तालाब सरोवर के लिए, प्याऊ के लिए, गाय गौ माता की शरणोई भूमि 2-5 एकड़ जमीन ऐसे ही छोड़ दिया करो, मत जोता करो। उसमें गौ माता का चारा उगाएगा, बरसीन लगवा दो, और वो चारा गौशाला के लिए भेजो। ब्राह्मण को कम से कम उनका ब्राह्मण देवता का घर बन जाए और 2 गायें उनके यहाँ पल जाएं, इतनी भूमि ब्राह्मण को कम से कम दान करना। राजा बलि ने तो सब कुछ दान कर दिया, आप कम से कम एक जमीन का टुकड़ा ही दान कर दो। सैया दान करना। सैया दान में क्या होगा? जब कोई आपके यहाँ मृत्यु हो जाती किसी माता पिता दादा दादी की, तो अपन त्रयोदशी संस्कार में सैया दान करते हैं। सैया दान का मतलब पलंग, बिस्तर, 5 बर्तन, भगवान विष्णु की प्रतिमा, शरण पादुकाएं, छाता वगैरह, तो सैया दान करना है। कन्या दान करना है। अगर आपकी कन्या नहीं है, आपके यहाँ कन्या ने जन्म नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं, आप किसी ब्राह्मण की कन्या का कन्यादान कर दें। ब्राह्मण की कन्या भी ना मिले तो कोई भी कन्या हो, वो बड़े अमीर की हो, गरीब की हो, मध्यम वर्गीय परिवार, किसी जाति वर्ण की क्यों ना हो, आप उस कन्या का दान अपने हिंदू धर्म के अनुरूप, अपने सनातन धर्म के अनुरूप, हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति के अनुरूप गरीब बेटी का विवाह कार्य करवा दें और कन्यादान दें। ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। गौदान करें। कौन सी गाय का दान करना है? कपिला गाय होना चाहिए, गाय के नीचे बछड़ा होना चाहिए, गाय दूध देती होनी चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, बूढ़ी गाय नहीं होना चाहिए, और गाय की पूंछ पकड़ कर संकल्प लेकर के पंडित जी महाराज को दान कर दें। गाय का दान करना है। अगर संपन्न हो तो सोने से सींग मड़वा दो, और गाय के जो खुर हैं उनको चांदी से मड़वा दो। जैसे नंद बाबा ने दान किया था भगवान कृष्ण के जन्म के उपरांत, राजा दशरथ ने किया था भगवान राम के अवतरण पर। अगर सक्षम हो तो करो, और नहीं सक्षम हो तो चांदी सोना छोड़ दो, लेकिन गाय का दान अपने जीवन में जरूर करना। हो सके तो कपिला गाय, काली गाय का दान करने से नरक की यातना नहीं झेलना पड़ती, वैतरणी पार कर जाते हो। नरक के जो मार्ग में, यम के मार्ग में अनेक कठिनाइयां जो होती हैं वो नहीं हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और विशेष करके ब्राह्मण को गौदान करना है आपको। योग्य ब्राह्मण हो, जो मांस, मदिरा, गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट का भक्षण ना करता हो, संध्या वंदन करता हो, भगवान का पूजन अर्चन करता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान करना है जो सात्विक हो। अश्वदान करना, घोड़े का दान करना। घोड़ा युवान हो, आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हो। योग्य ब्राह्मण को घोड़े का दान करना, इससे अगले जन्म में भी आपको घोड़ा की सवारी करने को मिलेगी, हर जन्म में मिलेगी। इसलिए, और काला घोड़ा अगर मिले तो काला घोड़े का दान जरूर करना है। अब वृषभ दान है, बैल का दान करना है। नंदी बाबा, आपके यहाँ बछड़े होते हैं, आप जो और बछड़े आप खेती में जोतते हैं उनको छोड़ करके एक अच्छा हष्ट पुष्ट जो बछड़ा तैयार हो जाए, बैल का रूप लेने लगे,
तो उस पर त्रिशूल बनवा करके भोले बाबा की गले में घंटी डाल करके सजा करके संकल्प लेकर के वृषभ का दान कर। उससे क्या होगा? उससे गौ माता की प्रजनन शक्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, गौ माता की वंश वृद्धि के लिए वो कार्य करेगा। ये काम जरूर करें। गौ माता को चारा, भूसा, खली चुनी का दान करें। बर्तनों का, पात्र का दान है। ब्राह्मण देवताओं को समय समय पर कोई मंगलिक कार्य होते हैं तो पात्र का दान करें। 5 बर्तन कम से कम। ये काम अगर आपने कर लिए तो वैकुंठ जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता आपको। आप वैकुंठ जरूर जाएंगे, लेकिन इन वस्तुओं का दान तो करें, उसके साथ आपका आचरण, आपका चरित्र उज्जवल होना चाहिए। मांस मदिरा का भक्षण छोड़ दें, ईश्वर का चिंतन करें और ये दान करें। मैं गारंटी लेता हूं आपके जीवन में आप धर्मराज की सभा में पूर्व के दरवाजे से प्रवेश करेंगे। जितने भी वहां देवी देवता होंगे खड़े होकर के आपका अभिवादन करें, पुष्पमाला फैलाएं, आकाश से फूलों की वर्षा हो। वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। और 7 जन्म तक जब जब मनुष्य रूप लेकर के आओगे, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनोगे, कोई नहीं रोक सकता। तो इन वस्तुओं का दान अवश्य करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। इस वीडियो को पूरा सुनना और अपने नातेदार, रिश्तेदारों को इसको जरूर शेयर कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।